11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते के ठीक 12 घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और इसकी वजह बताई जाती है हार्ट अटैक। लेकिन कई लोग इस मौत को प्राकृतिक मौत नहीं मानते, बल्कि उनका कहना है कि शास्त्री जी का मर्डर किया गया था। जब शास्त्री जी की डेड बॉडी को हमारे देश में लाया गया तो उनका शरीर नीला पड़ चुका था और कहीं कहीं पर कटने के भी निशान थे। कुछ लोगों का कहना है कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया। आखिर क्या है शास्त्री जी की मौत का रहस्य? आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या ये मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर कोई हत्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद ताशकंद समझौता हो रहा था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद के शांत समझौते के ठीक 12 घंटे के बाद शास्त्री जी की मौत हो जाती है और आधिकारिक तौर पर बताया जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। बताया जाता है कि शास्त्री जी को दिल से जुड़ी बीमारी पहले से ही थी और 1959 में उनको हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उनके परिजन उनको कम काम करने की सलाह देते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरने से 30 मिनट पहले तक बिल्कुल ठीक थे। 15 से 20 मिनट में उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर भी ताशकंद गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, उस रात लाल बहादुर शास्त्री जी ने घर पर फोन मिलाया था। जैसे ही फोन उठा उन्होंने कहा अम्मा को फोन दो। उनकी बड़ी बेटी फोन पर आई थी और उसने कहा अम्मा फोन पर नहीं आई। उन्होंने पूछा क्यों? जवाब आया इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और थितवाल पाकिस्तान को दे दिया। वे बहुत नाराज हैं। इस बात से शास्त्री जी को बहुत ही धक्का लगा और इसके बाद कुलदीप नैयर का कहना है कि वे कमरे का चक्कर लगाते रहे और बाद में उनको पता चला कि भारत में उनके इस निर्णय की आलोचनाएं की जा रही हैं। समझौते के बाद कई लोगों ने शास्त्री जी को अपने कमरे में परेशान हालत में टहलते देखा था। उस वक्त भारत पर रूस और अमेरिका दोनों तरफ से दबाव था कि पाकिस्तान को ये इलाके वापस कर दिए जाएं। परिस्थिति ऐसी थी कि लाल बहादुर शास्त्री को ये फैसला ना चाहते हुए भी लेना पड़ा। लेकिन शास्त्री जी की मौत के बाद कई लोगों ने मौत के कारणों को जानने के लिए इसकी मांग की थी। ऐसा क्यों है, इसके भी कई कारण हैं। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का दावा है कि उनके पति को जहर देकर मारा गया है और वहीं उनके बेटे सुनील शास्त्री ने कहा कि उनकी पिता की बॉडी पर नीले निशान थे और साथ ही उनके शरीर पर कुछ कट भी थे। और वहीं ये भी एक बड़ा सवाल है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की मौत किसी दूसरे देश में संदिग्ध रूप से हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता है। ये भी अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। लाल बहादुर शास्त्री का शव भारत आया तो उनकी पत्नी ने ये नोटिस किया कि उनका शरीर नीला पड़ चुका है और शरीर पर कुछ धब्बे हैं। उनके शरीर पर कुछ कट भी थे, जबकि उनका तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था। जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो ये कट के निशान कैसे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि शास्त्री जी के खाने में जहर मिलाया गया था और उनकी हत्या जहर देकर की गई है। जिस रात शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी उस रात उनका खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बनाया था, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टी.एन. कौल के कुक जान मोहम्मद ने उनका खाना बनाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए। लोगों का मानना है कि मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। उसकी वजह ये जहर भी हो सकता है, शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया। लेकिन शास्त्री जी की मौत के बाद दो मौतों ने इस संशय को और भी बढ़ा दिया। ये इस मामले की एक चौंकाने वाली बात थी। सरकार द्वारा शास्त्री जी की मौत पर जाँच के लिए एक जाँच समिति का गठन किया गया। उनके निजी डॉक्टर आर्यन सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो जाती है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। लोग शास्त्री जी की मौत पर तरह तरह के सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से शास्त्री जी की मौत को हत्या बताया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों सरकार ने इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया? क्यों इस मौत की कोई भी जाँच पड़ताल नहीं की गयी? क्या ये मौत एक हत्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।